कांग्रेस पार्टी ने किन किन आतंकवादियों को किन किन मामलों में बचाने की कोशिश की? कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की, क्या यह सही है आरोप? और किसको की, किन किन मामलों में की? आरवीएस मणि, सुनिएगा ध्यान से, गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। मैं अनइंटरप्टेड बात करूंगा सर। देखिए, आपने किसको छुड़वाने की बात की? उन्होंने 26/11 में अजमल कसाब को भी छुड़वाने की बात की। आई हैव सेड 26/11 वाज अ फिक्स्ड मैच बिटवीन आईएसआई एंड आईएनसी। इसके ऊपर मैं 4 साल से कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके सीधा बंदूक के नोक पे मैं था, मेरे को अगवा करके, ये मेरे ग्रंथ में पूरा प्रमाण के साथ है, ये मेरे ग्रंथ में पूरे प्रमाण के साथ है। 4 साल हो गए ग्रंथ को आए हुए, मैंने दिल्ली पुलिस का लेटर तक लगाया है, उससे बड़ा पुष्टिकरण हो जाती है। पहली बात ये। दूसरी बात, 26/11 के अलावा हर बाटला हाउस में तो विवरण आ ही चुका है। समझौता ब्लास्ट में जो असली आतंकवाद थे वो तो 4 दिन में बच के पाकिस्तान निकल चुके हैं। मक्का मस्जिद के आतंकवादी निकल चुके हैं। तो ऐसे कई बार। और आपको मैं बता रहा हूं, गोधरा जब हुआ था, जब साबरमती एक्सप्रेस भरी थी, आपको एक संदर्भ पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। और इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय में इसका प्रमाण जरूर होगा या डिफेंस मिनिस्ट्री में होगा। पार्लियामेंट अटैक के 2 महीने के अंदर अंदर ये हुई थी। और वाजपेयी सरकार ने पार्लियामेंट अटैक के बाद ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था। आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हुई, तो गोधरा में ये ट्रेन जला के ये सारी चीजें करके, तो वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है। उसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ पड़ा हुआ है, आप लोग पुष्टिकरण कर सकते हैं प्लीज। तो इसलिए जो आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे उस वक्त आप गृह मंत्रालय में थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या आप लोगों पर भी प्रेशर होता था कि इनको छोड़ दो और हिंदू आतंकवादियों को फंसा दो और इनको छोड़ दो? क्या ऐसा कुछ होता था जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो नलिन भाई कह रहे हैं, होता था ये सब? देखिए, ऐसा है, ये बार आरटीआई से पुष्टिकरण हो चुकी है कि जब तक मैं 2010 में, जब तक मैं उस पोजीशन में था, तब तक हिंदू आतंकवाद का कोई रिकॉर्ड सरकारी जगह पे नहीं थी। मुझे ट्रांसफर किया गया, 2 और अधिकारियों को किसी भिन्न भिन्न डिवीजन में भेजा गया। उसके बाद 17 जुलाई 2010 में पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड में हिंदू आतंकवाद, वो भी निराधार, कोई भी खुफिया एजेंसी का रिपोर्ट नहीं, किसी भी आधार के बगैर उसमें डाला गया। तो ये मैं आपको साफ साफ कहता हूं, ये इट इज ऑन द पब्लिक रिमाइंड। आई थिंक किसी न्यूज चैनल में उस आरटीआई रिप्लाई को शो भी किया था कि ये पहली बार हिंदू आते हैं। उसमें भी कहता है देयर मे बी सम हिंदू आउटफिट्स इन टेरर आउटफिट्स आल्सो, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, देयर मे बी, वो भी कहा था। और उसमें कोई आईबी की रेफरेंस नहीं थी, कोई भी निराधार तरीके से किया था। इसी तरह हिंदू आतंकवाद को सरकारी फाइल में घुसेड़ा गया था। ये पुष्टि हो चुकी है, टीवी में हो चुकी है। 2016 में न्यूज 6 के प्रोग्राम में आरटीआई की रिपोर्ट आ चुकी।